मेंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम अरबाब इल्म दानिश अवामी अहले सुन्नत ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व औलियाई उम्मतिहि इला यौमिल क़ियामति कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम आमीन बोले। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। कादिरी कर आमीन। कादिरी रख दुआ कर रहा हूँ भाई, दुआ कर रहा हूँ। आमीन बोलिए बुलंद आवाज से, सारे लोग बुलंद आवाज से आमीन बोलिए। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन आमीन। ऑपरेटर साहब इसका बेस खुला है आपने? बेस बंद है? आवाज भारी क्यों हो रही है? खींच रहा आवाज थोड़ी सही कीजिए उसको, थोड़ी आवाज बढ़ाइए इसकी, थोड़ा ट्रेवल बढ़ाए। हेलो, थोड़ी और बढ़ाइए आवाज, सीटी ना मारे। हजरात गिरामी वक़ार, मेरे लिए और आपके लिए खुशी की बात है कि हम इस वक्त, जैसा कि अहबाब ने बताया कि आज का जो उर्स पाक है एक शहीद बुजुर्ग की जानिब मंसूब है, तो हम एक शहीद बुजुर्ग के उर्स की तकरीब में बैठे हैं। अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह वालों का जिक्र सुनने के लिए अपने आप को
तैयार किए हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और जिन हजरात ने इस जलसे पाक को सजाने में मेहनतें की हैं, मौला करीम अपने ख़ास फजलो करम से उनको दीनों दुनिया की बरक़ातो हसरात से बहरावर फरमाए। यकीनन ये बड़ी खुशी और शहादत की बात होती है कि हम अपने घरों से निकलकर और अपने मामूलाते ज़िंदगी से खुद को अलग करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने में मशगूल हो जाते हैं। ये तौफीक अल्लाह ताला हर एक को अता नहीं फरमाता, बल्कि ये तौफीक उसी को मिला करती है जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। तो आप हजरात जब जलसे में आई गए हैं तो दो बातों का आप ध्यान रखेंगे। एक तो वीडियो नहीं बनाएंगे, मोबाइल को जेब में ही रखेंगे, और दूसरा काम यह है कि आप किसी से बात नहीं करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। तो जरा इसी जीते जागते बेदार माहौल में अदब व एहतराम के साथ नबी आले नबी पर दुरूद सलाम का हदिया और नजराना पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महफिल पाक में आया करें तो गुटखा पान ये सारी चीजें मुंह से निकाल के बाहर कर दिया करें। किसी शायर ने कहा था, हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त, कि अगर मैं अपने मुंह से धुल लूं, यानी बार बार हजार बार अपने मुंह को मुश्क और अंबर की खुशबू से धोऊं और उसके बाद मेरे सरकार आपका नाम लूं, तो हकीकत में मुझको अंबर से धुलने के बाद भी मेरी जबान इस लायक नहीं है कि आप जैसी पाकीज़ा जात का नाम लिया जाए। समझ गया? और ये आदाब के भी खिलाफ होता है कि आप आए हैं पाकीज़ा नबी का जिक्र सुनने के लिए और अपने मुंह को आपने इस लायक भी नहीं रखा। चूंकि गुटखा खाने वाला आदमी जाहिर सी बात है कुछ बोल नहीं पाता है, अगर बोलेगा तो मुंह का गुटखा बाहर आ जाएगा, तो उतनी देर तक उसका मुंह बंद रहेगा। तो महफिल में जिक्र की आया है, जिक्र करने के लिए आया और जिक्र से ही महरूम है। ये कितनी बड़ी और अजीब उसके साथ ट्रेजेडी और ये हालत है। तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। आगे कभी भी जलसा अगर हो तो मुंह को साफ करके, हो सके तो बावुजू होकर आइए, खुशबू लगा के आइए। अगरचे आप बैठे जमीन पर हैं, मगर जिस महफिल में आप बैठे हैं इस महफिल का दीदार करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आ गए हैं। अगर आप कुछ बोले तो मैं इंशाअल्लाह आपको कुछ सुना दूं। मैं बहुत अलग थलग और अलग किस्म का खतीब हूं, मेरे पास चुटकुले आपको नहीं मिलेंगे। मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा जितनी देर बैठना है, चूंकि मैं जानता हूं कि जहां मैं बैठा हूं ये मेंबरे रसूल है और सामने बैठी हुई आवाम मेरे सरकार की उम्मत है। मैं दीन सिखाने आया हूं, ये दीन सीखने आया हूं। क्या ख्याल है आपका? और याद रखिएगा, जलसे जब कराया करें तो नियत में यही रखा करें कि पुराना रस्म रिवाज अदा नहीं करना है, बल्कि हमें इस जलसे से कुछ सीख कर जाना है। और हमारे अंदर अगर कुछ आदतें और गुनाह की और बुराई की खसलतें पैदा हो गई हैं तो जलसे में जाने से पहले ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह आलिम दीन की बात को सुनकर दो चार बुरी आदतें जलसे में ही उसके तौबा कर लेंगे और छोड़कर चले आएंगे, और फिर जिंदगी में उस बुराई और बदकारी की आदत की तरफ पलटेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कौमे बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था, बारिश नहीं हो रही थी,
देखिए अल्लाह कितना करीम है। मैंने एक दावा किया है कि इस महफिल का दीदार करने के लिए फरिश्ते चले आए। इस पर दलील आपको बाद में दूंगा। पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई सौ साल पहले एक नबी आए जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। भाई इसकी रिपीट बंद कीजिए, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। आवाज थोड़ी साफ कर दीजिए इसकी। हाँ तवज्जो है आपकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत जलाली नबी है और आपके दौर में अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर बहुत सारे अजाब भी नाजिल फरमाए। कुरान में जिक्र है फारसल्ला अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद दफादिया वद्दबा आयातिन मुफस्सलात। ध्यान से सुने भाई, सर आप अपना ऊपर उठाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब बिगड़ी थी तो अल्लाह ने उन पर टिड्डियों का अजाब भी भेजा था, मेंढक का अजाब भी भेजा था, खून का अजाब भी भेजा था और जुएं भी हो गई थी। सर में जुएं, जिस्म में जू, कपड़े में जू, खाने में जू, बिस्तर में जू। जिस चीज को हाथ लगाते थे वहां जू नजर आती थी और जिस चीज को हाथ लगाते थे वहां मेंढक नजर आते थे, जिस चीज को हाथ लगाते वहां खून नजर आता था। मगर उस उम्मत के गुनाह और इस उम्मत के गुनाहों का अगर कंपैरिजन किया जाए, मुकाबला किया जाए, जायजा लिया जाए तो उस जमाने में जो गुनाह पाए जाते थे आज भी इस उम्मत के अंदर वो गुनाह पाए जा रहे हैं। मगर ये सरकार की करम नवाजी है मोहतरम। आप जरा सर उठाइए और ये काम घर पे भी कर सकते हैं। जो आपको तोड़ना है घर तोड़ लीजिएगा। सामने बैठे हैं तो पासो लिहाज रखें। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, आप पता नहीं किस चीज में मशगूल है। ये चीजें मुझे तकलीफ पहुंचाती है इसलिए मैं इजहार कर देता हूं। अब किसी को दर्द लगता है, तकलीफ हो तो माफी नहीं मांगूंगा मैं, इसलिए कि मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं और एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कुरान की आयत को पूरी तवज्जो के साथ सुने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। तकरीर सुनना जिस तरह अवाम के लिए जरूरी है, इसी तरह यहाँ आने वाले आप मुझे ज्यादा इल्म वाला समझते हैं तो जाहिर सी बात है आप मुझे सुनने ही तो आए। तो ध्यान से सुनिए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कौमे बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। आपके दौर में बारिश नहीं हो रही थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा जाओ और जाने के बाद मेरी बारगाह में दुआ करो, लोगों को सबको जमा कर लो। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को जमा किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है, बारिश का नुज़ूल नहीं होता है। रब्बे कदीर की बारगाह से हुक्म आया, मूसा तुम्हारे इन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मुजरिम, एक बहुत बड़ा पापी, एक बहुत बड़ा गुनाहगार, एक बहुत बड़ा सियाकार बैठा है, उसकी वजह से सब पर बाराने रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल में आते हैं, फरमाया तुम में कौन ऐसा बदबख्त है जिसकी वजह से इन सारे लोगों को बाराने रहमत से महरूम कर दिया गया है। अब कोई खड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन जो बहुत बड़ा मुजरिम था, बहुत बड़ा खताकार था, बहुत बड़ा सियाकार था, हर आदमी सर को उठाए और मेरी तरफ तवज्जो से इस बात को सुने। उसने दिल ही दिल के अंदर कहा, मेरे मौला मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, ये सारे लोग मेरी वजह से तेरी रहमत से महरूम कर दिए गए हैं। ए अल्लाह मैं दिल से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। उसने दिल ही दिल में तौबा की। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं अब बारिश का नुज़ूल होने लगा, बारिश उतरने लगी। खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने तो कहा था एक बहुत बड़ा मुजरिम है, सियाकार है, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, मूसा जब तुमने ये कहा था कौन ऐसा है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, उसने दिल ही दिल के अंदर सच्चे दिल से मेरी बारगाह में तौबा कर ली थी, मैंने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है और तुम सबको बारिश अता फरमा दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं। कितना वक्त जाता है हमारा खुदा की बारगाह में माफी मांगने के लिए। मांगते हैं? नहीं मांगते।
दिन भर गुनाह करते हैं, रात को बिस्तर पे सोते हैं तब भी गुनाह करते हुए। काश सोते वक्त ही अपने रब की बारगाह में दुआ कर लें, मौला गुनाहगार है, सियाकार है, बख्श दे। सरकार की हदीस है, अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा व आमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो नहीं होता है जिसने 50 एकड़ जमीन को जोता और जोतने के बाद उसमें क्विंटलों उसने अनाज उगा लिया है। अक्लमंद वो नहीं होता है जिसने मोबाइल की शॉप खोली, 1 लाख में खोली थी, 2 लाख कमा लिए। अक्लमंद वो नहीं होता जिसने 1 क्विंटल गल्ले को 4 क्विंटल बना दिया है। अक्लमंद वो नहीं होता जिसने 1 करोड़ की जमीन को 50 करोड़ में ला करके बदल दिया है। हमने कहा फिर अक्लमंद कौन होता है? सरवरे कायनात फरमाते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा। अक्लमंद वो होता है जो अपने गिरेबान में झांक करके देखता है कि मैं कितना बड़ा सियाकार हूँ। आज मैंने 10 गुनाह किए थे, रात को बिस्तर पर सोने से पहले ये इरादा कर ले मेरे मौला, अब ये 10 गुनाह नहीं रहेंगे। इन 10 आदतों में से 5 आदतों से आज तौबा कर रहा हूँ, कल दूसरी आदतों से तौबा कर ले। और इतना ही नहीं कि अपने बारे में सोचे, बल्कि सरकार फरमाते हैं वह आमिला लिमा बादल मौत, मरने के बाद की जिंदगी के बारे में अच्छे अमल भी करता चला जाए। कामयाब वही होता है जो कब्र में जाने से पहले अपनी जिंदगी को कामयाब कर लेता है। आप देख रहे हैं हजरत शहीद का उर्स है, हमारे दादा का उर्स क्यों नहीं, आपके चचा का उर्स क्यों नहीं, आपके नाना का उर्स क्यों नहीं, फला के उस जिंदगी में दुनिया से चले गए रिश्तेदार का उर्स क्यों नहीं, आखिर इनका उर्स क्यों हो रहा है? वजह यह है उर्स हर एक का नहीं होता है, उर्स उसी का हुआ करता है जिसकी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजरा कर। बहुत कुछ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक है, माशाअल्लाह। बात समझ रहे? कुछ समझ में आ रहा है? अरे बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ सीख कर जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से तवज्जो, मैंने अर्ज किया था कि इस महफिल को देखने के लिए फरिश्ते आ गए, और जहां फरिश्ते आए, एक और मसला समझा देता हूं। कौन सी जगह है? ढूंढवा, ढूंढवा बुजुर्ग है ना, समझदार लोग, तवज्जो फरमाना। ये जो पढ़े लिखे हजरात बैठे, इनसे आपने सुना होगा कि जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में नापाक हो, जिस घर के अंदर तस्वीर हो, वहां रहमत के फरिश्ते, बोलो भाई समझदार लोग बैठे हैं, रहमत के फरिश्ते आते नहीं आते? तो जिस जलसे में तस्वीर बनाने के लिए कई कई कैमरे हों, वहां रहमत के फरिश्ते आएंगे? दयानतदारी से बोलो। ये मत कहिएगा कौन बनवा रहा है कौन नहीं बनवा रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना है। मेरे गुनाह करने से शरीयत की नजर में जायज थोड़ी हो जाएगा। समझ गए आप? अब बेटा एक बात आपको भी हम मशवरा दे दें, कोई रिस्के हलाल का सही तरीका तलाश कर लो। कि मोहम्मद अली फैजी आ रहे हैं, कि फला साहब आ रहे हैं, कि फला साहब आ रहे हैं, लेके आ गए सारे पैसे का, कि जो भरम था, जो बरकत थी, ये जिसे लोग आके आपके जलसों में सारी बरकतों को खत्म कर देते। साफ बात बोल रहा हूं, मुझे लीपा पोती नहीं आती, मैं बरेली शरीफ से ताल्लुक रखता हूं, जहां बात जो होती है वही बोल दिया करता हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। और याद रखिएगा, अभी 2 दिन पहले की बात है, यह अब आप जानते हैं सोशल मीडिया पे खबर चल रही है। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की सरजमीन से वापस आया, सुबह की फ्लाइट पकड़ के सीधा बरेली शरीफ से आपके पास आ गया। भुसावल का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में एक भुसावल है। मैं जैसे ही मेंबरे रसूल पे जाने वाला था, कयाम गाह पे गया तो बताया कोई लौंडा किस्म का लड़का है, छोटा सा, कम उम्र, ज्यादा नहीं है। उसने धमकी दी है कि जो मौलाना आ रहे हैं, अगर अमीर मुआविया के ताल्लुक से बोला तो हम हंगामा कर देंगे। लोग कहने लगे 10,000 लोग उसके साथ है। हजरत ऐसा करे, सहाबा और अहले बैत
पे बोले अमीर माविया का जिक्र ना करें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा थोड़ी हूँ कि किसी की बात को सुनकर के खामोश रह जाऊं। मैंने कहा मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूँ, मैं सुन्नी से उल अकीदा हूँ, हर सहाबी की ताजीम करता हूँ। वो अमीर माविया पे बोलने से रुकवा रहा है, अब तकरीर करूंगा तो अमीर माविया ही पे तकरीर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हालांकि मेरा सूबा नहीं था वो। लोग कहने लगे हजरत माहौल खराब हो जाएगा। मैंने कहा अमीर माविया की शान पे बोलने जा रहा हूँ, गोली मारना मेरे सीने पे मारे। वाह वाह, अगर मसलक के लिए मर गया तो इससे बड़ी बात क्या है। क्या बात है। मेरी जिंदगी कोई खराब थोड़ी होगी, कामयाब हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गया मेंबर पे 1 घंटा तकरीर करके आया। मैंने कहा ऐसे सूरमा हमने बहुत देखे हैं जो हमें हमारी सुन्नियत से हटाना चाहते हैं। आंखें ना दिखाओ, हमने बेंगलोर में भी हराया है, झांसी में भी हराया। वाह 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 वाह, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा गुफ्तगू करके आया। जो बोलना है हक बात बोलना है। तो मैं इनको अपने हैं, मैं इसलिए मशवरा दे रहा हूं कि इस काम को मत कीजिए, और अगर करना ही है तो जायज तरीके से करें। ऑडियो की शक्ल में शरीयत इजाजत देती है, आवाज पहुंचाइए। तस्वीर जरूरी थोड़ी है, दीन का मकसद ही तो है। आप कहेंगे हम तो अच्छी आवाज वालों की आवाज को दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि दीन का काम तस्वीर से नहीं होता है, आवाज से होता है। आवाज लोगों तक पहुंचा दिए। अब एक बात मुझे बताएं कि अगर मेरी आवाज रिकॉर्ड ना हो रही हो और मैं खाली हाथ ऐसे ऐसे चला रहा हो, तो क्या आप नाते पाक सुन पाएंगे? ऊंचा बोलो भाई, सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। और अगर मेरा चेहरा भी ना हो, मेरा शक्लो सूरत ना हो, मेरी शक्लो सूरत ना हो, सिर्फ आवाज हो, तो जाहिर सी बात है आवाज आप तक पहुंच जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान का मैं वो खतीब हूं कि जिसके 1,62,000 या 63,000 सब्सक्राइबर है बेफजल ही ताला, और मेरी कोई तस्वीर भी मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। लोग सुनते हैं और बात पर अमल भी करते हैं। वजह यह है कि मैंने मिशन बनाया है, काम दीन का करना है मगर जायज तरीके से करना है। जी सुभान अल्लाह, बेशक। लोग सुनेंगे भाई, क्यों नहीं सुनेंगे? बात समझे कि नहीं? हाँ, तो इंशाअल्लाह जलसों से इस चीज को दूर रखेंगे। बात समझ गए? और इनको समझाएंगे कि जिस तरह वीडियो मेरी तकरीर में नहीं चल रही है, जलसा मेरे जाने के बाद भी नहीं चलेगी। समझ गए? अगर आप जलसे की बरकत चाहते हैं, वरना नामो नमूद चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है कि हमारे गांव में जलसा हुआ था, लोग देख ले। हमने कहा दिखाना है खुदा को, खुदा राजी हो जाए। इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी शक्लों और सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमल को देखा करता है। अगर अमल अच्छा है और दिल में खुलूस है, फिर याद रखना कि अल्लाह की बारगाह में ये चीजें कबूल हो जाया करती है। और समझदार वही है कि जो अपना काम आखिरत के लिए करे। अगर दुनिया के लिए करके चले गए और कयामत में फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से खुदा ना करे अमल को मुंह पर मार दिया, तो फिर वहां क्या करोगे? अब तो जिंदगी भी नहीं है, अब तो दुनिया भी नहीं है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, आप जहां बैठे हैं ना, इस जगह का दीदार करने के लिए अल्लाह की रहमत वाले फरिश्ते आ जाया करते हैं। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलक़त ज़िक्री फ़इज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू क़ाइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ा फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना आलाअका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला गश्शूहुम रहमती फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फ़ुलानल ख़त्ता फ़यक़ूलु अज़्ज़ा व जल्ला गश्शूहुम रहमती फ़हुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम। तर्जुमा नहीं किया मगर बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग कब बोलेंगे? आवाज तो आ नहीं रही है। सारा आवाम से ही बुलवाया जाएगा, आप भी तो बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले। तवज्जो है।
मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है और उस जमात का काम क्या है। ध्यान से सुनना है इस जुमले को, यही सुनाने के लिए मैंने हदीस पढ़ी है। फरमाया इस जमात का काम है, किसकी जमात है? इंसानों की नहीं, ऊंचा बोलो किसकी? फरिश्तों की। जल्दी बोलो किसकी जमात है? फरिश्तों की जमात है। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों की जमात है और उस जमात का काम है सिर्फ घूमना। कभी दुलवा बुजुर्ग के अंदर है, कभी कमालगंज चली जाती है, कभी गुरसाईगंज चली जाती है, कभी आपके फर्रुखाबाद में है, कभी कन्नौज की सरजमीन पर है, कभी शहर मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ में है। आप कहेंगे ये घूम घूम के कर क्या रही है? सरवरे कायनात फरमाते हैं यतलबूना हिलकत ज़िक्री फ़इज़ा अतव अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम। इसका काम अल्लाह की तरफ से ये है और इसकी जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से ये रखी गई है कि तू तलाश कर, जमीन में घूम और देख अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ दीन की महफिलें सजी है। अब मैंने कहा था ये रहमत के फरिश्ते हैं। आपको मालूम है रहमत के फरिश्ते सुबह फजर के वक्त हमारे घरों के अंदर रहमत बांटने आते हैं, रिस्क तकसीम करने आते हैं। लेकिन जिस घर के अंदर कोई नापाक हो, कोई बेनमाजी हो, कोई अगर कुत्ता हो या तस्वीर मौजूद हो तो ऐसी सूरत में वहां से वो चले जाते हैं। अब आपने सुन लिया, सरकार फरमा रहे हैं रहमत के फरिश्ते हैं, अल्लाह का हुक्म है जाओ तलाश करो। जुनवा बुजुर्ग के लोगों ने 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 1000-1000, 100-100, सैकड़ों की तादाद में एक कई महीने से चंदा जमा किया है। क्या करोगे? उर्से पाक करेंगे। किसका करोगे? हजरत शहीद का उर्स करेंगे। हमने कहा फिर सारा पैसा जमा हो गया। कभी टेंट वालों को बुलाया है, कभी आपने दरी बिछवाई है, उलमा को दावत दी है, खाने का इंतजाम किया है। अब सबसे मेन काम था आलिम दीन बैठा है, मुफ्ती शरे मतीन बैठा है, शायर इस्लाम बैठा है, कोई नात खानी कर रहा है, कोई तकरीर करके दीन सिखा रहा है। वही कैमरे वाले आ गए, आपने उनको इजाजत दे दी। अब उसके बाद रहमत के फरिश्ते तलाश करते करते आ रहे थे, रहमत के फरिश्ते ही चले गए। अब बताओ तुम्हारा मकसद क्या रहा? सरवरे कायनात ने फरमाया है जब रहमत के फरिश्ते आते हैं और महफिले पाक के अंदर लोग जितने बैठे होते हैं, बैठने वालों को चारों तरफ से रहमत के फरिश्ते अपने दायरे में ले लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसमें लेते हैं? अपने दायरे में। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो। कितना करम फरमाता है मेरा मौला। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन वो करम पर करम, करम पर करम, करम पर करम। समझ गए? उन फरिश्तों का एक लीडर होता है, लीडर। वो अल्लाह की बारगाह में जाता है और अल्लाह की बारगाह में कहता है, हालांकि अल्लाह तो सब जानता है, मगर अल्लाह ने गवाह के तौर पर उन फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। भाई हम क्या कर रहे हैं? खुदा देख रहा है? बोलो अकीदा है हमारा। अरे यार खुदा तो देख ही रहा है, खुदा का मुस्तफा भी देख रहा है। इन्नल्लाह ताला रफ़ाली दुनिया फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हादिही। सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने दुनिया को मेरे लिए उठा लिया तो दुनिया और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख लिया करता हूँ। तो आज जुनवा बुजुर्ग में जलसा हो रहा है, सरकार अपनी कब्रे अनवर से देख रहे हैं कौन मेरी हदीस को, यानी सरकार ये भी देख रहे हैं कौन मेरी हदीस को कितने दिल से सुन रहा है। हम सब सरकार के दर के गुलाम हैं, हुजूर के दर की गुलामी भी करना है, मजदूरी भी करना है, अजरो सवाब भी पाना है। और आप जानते हैं अगर मालिक सामने हो और नजर रखे हुए हो तो मजदूर कोताही नहीं बरतता, सुस्ती नहीं करता, इसलिए कि मालिक देख रहा है तो हमारा खुदा भी देख रहा है और उसका मुस्तफा भी देख रहा है। इसलिए शहजाद की बात को दिल से सुन करके डाला और अपनी आखिरत को सवार करके डाला।
ताला सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, उन फरिश्तों का एक लीडर होता है, खुदा की बारगाह में जाके अर्ज करता है, ए मेरे मौला, हमने एक मजमा देखा था, एक महफिल देखी थी, एक नशिश देखी थी, कुछ लोग बैठे हुए थे, इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका, ए अल्लाह हम तेरे कुछ बंदों के पास आए। मैं समझता हूँ जुड़वा बुजुर्ग बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा है उसके बावजूद भी पब्लिक इतनी नहीं आई है। बोलो सब आ गए हैं? आप कहेंगे सब नहीं आए हैं। मैंने कहा हदीस में भी यही है, फरिश्ते कहते हैं मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए, पता चला जलसों में सब कुछ नहीं आते हैं, कुछ ही आया करते हैं जिनको अल्लाह तौफीक दिया करता है। सरवरे कायनात फरमाते हैं, फरिश्ते कहते हैं मौला हम तेरे बंदों के पास आए, हमने देखा वहां कुरान की तिलावत की जा रही है, हमने देखा वहां तेरी नेमत की अजमतें बयान की जा रही है, हमने देखा तेरे नबी पे दुरूद पढ़ा जा रहा है, रब्बे कदीर की रहमत जोश पर आती है। अल्लाह फरमाता है जितने बैठे हैं सबको मेरी रहमत में छुपा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मर्द हो या औरत सबको छुपा लो। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे बार बार कहूं सुभान अल्लाह बोलिए, मजा नहीं है। नेकियां अगर कह के करवाई जाए तो क्या है, दिल से खुद ही नेकी वाला काम हो, जरा मोहब्बत से बोल के दिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? सच बताओ समझ में आ रही है? तवज्जो। सरवरे कायनात फरमाते हैं, रब कहता है मेरी रहमत में छुपा लो। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला छुपा तो लेंगे, मगर इन्ना फीहिम फुलानल खत्ता, उस महफिल में एक बहुत बड़ा मुजरिम भी बैठा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया सुनाया ना मैंने। अब कोई आदमी पास वाले को न देखे कि यह मुजरिम है, बल्कि आदमी अपना गिरेबान झाके अपनी जिंदगी के गुनाहों को याद करे और समझ जाए कि मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। अरे भाई आपके ज़हन दिमाग में ये बात आ गई ना। सरवरे कायनात फरमाते हैं, फरिश्ता कहता है मौला उस महफिल के अंदर हम तेरी रहमत से छुपा तो लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया है, खताकार भी आ गया है। रब्बे कदीर की रहमत जोश पर आती है। अल्लाह फरमाता है गश्शुहुम रहमती, उन सबको मेरी रहमत से छुपा रहे हो तो इस गुनाहगार को भी छुपा लो, सियाकार को भी छुपा लो, खतावार को भी छुपा लो। ए मेरे मौला क्यों हदीस पाक के अंदर अल्फाज है फहुमुल जुलसाउ ला यशका बिहिम जलीसुहुम, अरे वो गुनाहगार है, सियाकार है, खतावार है, लेकिन मेरी इस महफिल के अंदर, इस महफिल के अंदर बैठने वाले कुछ नेक भी है, और ये ऐसे नेक लोग हैं कि जो इनके पास बैठ जाता है कभी उसका दामन खाली नहीं रखा जाता, वो कभी बदबख्त नहीं होता, नाकामो नामुराद नहीं होता है। जलसा खत्म होने से पहले उसको बरकतें अता फरमा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गुफ्तगू खत्म कर दो। पीछे वालों अभी चालू है? अच्छा माशाअल्लाह। आप पीछे वाले बोले लेकिन भाई अभी बोले, मोहब्बत से बोलो जरा। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन ये वजीफा बनाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वजीफा बनाइए अपना। चलते फिरते उठते बैठते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहा करें। इसकी इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि हदीस पाक के अंदर आता है। चाचा कोई जरूरत तो नहीं है? बिला जरूरत मत जाइएगा वरना नेकियों से महरूमी हो जाएगी, है ना। तवज्जो है आपकी? शहीद है ना, उर्से मुकद्दस है, मैं इसी पर गुफ्तगू कर रहा हूं। शहीद आप जानते हैं शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो अपनी गर्दन को खुदा की बारगाह में पेश कर दिया करता है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
शहीद इतनी आसानी से नहीं बनता, लेकिन शहीद को आप जरा देखें तो सही। एक शहीद होता है जब उसको शहादत का जाम मिल रहा होता है, चलो आसान कर देता हूं, करबला की सरजमीन है, इमाम आली मकाम है, इमाम हुसैन पाक 72 जख्मों को जिस्म पे बर्दाश्त किया है, 72 जानिसारों को पेश कर दिया है, और उसके बाद अपनी गर्दन को भी कटवा लिया, शहीद करवा लिया। आप पूछे तो सही, इमाम आली मकाम 72 की शहादत हो गई, बहुत बड़ा दुख था, 72 जख्म भी खा लिए, कम से कम गर्दन बचा लेते, और अगर गर्दन बची नहीं, आपको शहीद कर दिया गया, तो इमाम एक बात तो बताए, जब जिस्म पे तीर लग रहे थे, लेजे और भाले लेजे आपके जिस्म को चुभोए जा रहे थे, आपको दर्द हो रहा था कि नहीं, तकलीफ हो रही थी कि नहीं? इन शहीद और उस शहीद दोनों को मिलाकर सुन लीजिएगा। सैयदुस शुहदा हजरत इमाम आली मकाम का रदी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब आलमे तसव्वुर में सुनने से पहले जरा सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो। एक शहीद और शहादत की लज्जत कितनी ज्यादा होती है। आपने दो लफ्ज सुने होंगे, एक होती है शहादत और एक होता है शहद। शहद और शहादत में बड़ी लज्जत है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक तरफ शहादत है, एक तरफ शहद है। शहद का जो मीठा जायका होता है, से कहीं बड़ा जायका शहादत का हुआ करता है। आप कहेंगे वजह क्या है? मैं कहूंगा मेरे सरकार फरमाते हैं, लवदित्तु अन्नी उख्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उख्तल सुम्मा उहया सुम्मा उख्तल सुम्मा उहया। सरवरे कायनात फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए। बोलो तो सही जरा प्यार से मोहब्बत के साथ। सरकार फरमा रहे हैं, अब नबी से ज्यादा शहादत की लज्जत को कौन महसूस कर सकता है? मेरा नबी कहता है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे अल्लाह की राह में शहीद किया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यह है शहादत का मजा, यह है शहादत का जायका। अब आगे बढ़िएगा, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से हदीस की शक्ल में जवाब मिलेगा। तू मेरे जख्मों को देख रहा है, मेरी कटी हुई गर्दन को देख रहा है, गर्दन को बाद में देखना, पहले हदीस मुस्तफा को दे। सरवरे कायनात फरमाते हैं, अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल कत्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। फरमाया जब शहीद को काटा जा रहा होता है, उसकी गर्दन या उसके जिस्म पर जख्म लगाकर उसको शहादत का जाम पिलाया जा रहा होता है, उसको इतना ही दर्द होता है जितना इंसान को चींटी के काटने पे दर्द हुआ करता है। हमने कहा इतना बड़ा जख्म है, दर्द इतना छोटा है। वजह यह है कि जब वो शहादत का जाम पी रहा होता है तो उसकी नजरों के सामने खुदा का जलवा हुआ करता है, और जलवाए खुदा उसको जख्म के दर्द से और जख्म के एहसास से दूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी सिलसिले को आगे बढ़ा दूं, अपनी बहन बेटियों से कहूंगा, इस्लाम पर अगर जमना है तो ऐसे जमो जैसे मुस्तफा के सहाबा जमे रहे। समझ गए आप? किसी ने हल्का सा मोहब्बत भरा जुमला बोल दिया, जिंदगी के सारे फैसले कर लिए। न बाप की इज्जत को देखा, न भाई की इज्जत को देखा, न खानदान को। ये सब तरीके इस्लाम के नहीं है। शर्मो हया इस्लाम की सबसे बड़ी नेमत है, और इस्लाम पर एक मुसलमान को किस तरह जमे रहना है। आओ जरा सरकार के सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को देखते हैं, मगर सबकी नहीं। एक सहाबी की बात अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद हो सकता है दो चार बातें अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म कर दूं, चूंकि वक्त भी बड़ी तेजी से गुजरता चला जाता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। सरकार सैयद
फतना। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, एक सहाबी है, नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुदाफा सहमी है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कितने प्यारे सहाबी है भाई, सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से। सहाबी का नाम आए ना तो जरा तलब करके बोला करो, ताकि राफजी कुत्तों पर मौत आ जाए, उनको पता चल जाए ये सुन्नियों का मिजाज है कि अगर अहले बैत से प्यार करते हैं तो सहाबा से भी प्यार किया करते हैं। हमने अपने बाप दादा की दी हुई तालीम को छोड़ा नहीं है। हमारा बाप और दादा, हमारे दादा परदादा नस्लों से जिस तरह सहाबा के गुलाम थे, इस तरह अहले बैत के भी गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। सच्ची औलाद वही है जो अपने बाप दादा के दिए हुए दीन पर कायम है। जी बेशक। ये कोई दीन है? सोशल मीडिया पे किसी को सुन लिया और बदल दिया अपना अकीदा, ये दीन है? बहुत अच्छा। ये दीन नहीं है, ये चटनी है तुम्हारी, जो कभी जायका लिया कभी छोड़ दिया। हमसे पूछो, हमसे ज्यादा हदीसें पढ़ी होंगी, हमसे ज्यादा तारीख पढ़ी होगी, हर तरह की तारीख सामने आती है, मगर दिल यही कहता है कि अकीदा वही सही है जो 1400 साल से चला आ रहा है। बेशक हक है, हक है, माशाअल्लाह। हम किसी तरफ तवज्जो नहीं देते, किसने क्या लिख दिया, किसने क्या लिख दिया। कुरान और हदीस ने अगर मुस्तफा के सहाबा की शान बयान की है तो हम कुरान और हदीस को देखेंगे या बाद वाली तारीख लिखने वालों की तारीख को देखेंगे? अरे बोलो ना भाई। कुरान और हदीस, जिसने कुरान और हदीस को समझा और कुरान और हदीस ने जिसकी शान बयान की, बस उसी पर हमारी आंखें बंद। बिल्कुल हक है। तवज्जो है जी, जरा मोहब्बत से बोले और याद रखिएगा। मुझे मालूम है कि खानकाह हशमतिया से भी ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ हैं, मगर याद रखें हुजूरे शेर बशे अहले सुन्नत, हुजूरे मुशाहिदे मिल्लत और मुशाहिदे मिल्लत के जो बेटे हैं वो उनकी तर्ज पर है, वो हमारे लिए काबिले ताजीम है। लेकिन उसी खानका के अंदर कुछ बिगड़ गए हैं, उन बिगड़ों को नहीं देखना है, शेर बशे अहले सुन्नत की जिंदगी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बात समझ गए आप? हुजूरे शेर बशे अहले सुन्नत की जिंदगी को देखो, क्या इश्क़ रसूल था। अगर कहे तो सुना दूं, वरना मैं उस वाक़िये को सुनाऊंगा। अभी स्टॉप कर रहा हूं। आपके पास किसी ने आकर इतना कहा, हजरत वहाबी भी आपकी तकरीर की तारीफ करते हैं। शेर बशे अहले सुन्नत ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। किसी ने कहा, हजरत तो खुशी की खबर है, अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा। अरे कमाल तो वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे दे। आपको अल्लाह ने ऐसा कमाल दिया है, गुफ्तगू करने का ऐसा कमाल, ऐसा मलका है कि आपकी बात को बदअकीदा लोग भी तस्लीम करते हैं। शेर बशे अहले सुन्नत ने कहा, जबान बंद करो। रो इसलिए रहा हूं कि जिस जबान पे मदीने वाले की तारीफ नहीं आती है, हशमत अली की तारीफ कैसे आ गई? अल्लाह 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 अल्लाह। इसका मतलब यह है कि मैंने बदअकीदा के रद्द करने में कुछ कोताही बरती है, कुछ कमी बरती है। शेर बशे अहले सुन्नत ने कहा, आज के बाद मैं जमकर रद्द करूंगा और खूब जमकर उनको बुरा कहूंगा, ताकि वहाबी जिसकी जबान पे सरकार की नात नहीं है, उसकी जबान पे हशमत अली की तारीफ भी नहीं आना चाहिए। इसलिए कि मेरा मिजाज यह है कि मेरी उसी की जबान पर हशमत अली का नाम आए जिसकी जबान पे मुस्तफा की तारीफ आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं सुन्नियत। जी समझ में आई बात आपकी? फतावा रज़विया का नाम लो, आला हजरत का नाम लो और कौम को बेवकूफ बनाओ। समझ गए आप? ये सब गलत है। तवज्जो है आप? अब सुनो, सहाबी का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। बात शहादत की चल रही थी, क्योंकि उर्स शहीद का है तो मैं बोल देता हूं, वरना आप दूसरे उन्वान पे चाहेंगे तो इंशाअल्लाह उस पे भी गुफ्तगू कर दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं जब उर्स शहीद का है तो क्यों ना शहादत की बात कर ली। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? ऐसी मजबूत सुन्नी रहना है। कोई भी आए, मेरी शक्ल के लोग भी अगर आए, चलो यार क्या है वहाबी से मिल लो, और क्या है मिर्जा इंजीनियर को सुन लो,
हजरत अमीर माविया को ये बोल दो, फला को बोल दो, कहना तू शैतान है, तू जहन्नमी कुत्ता है, हमें जहन्नमी कुत्ता नहीं बनना, गौस का कुत्ता बन के जन्नत में जाना है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा बात समझ गया? हाँ बिल्कुल साफ साफ अंदाज में बता रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी तफसील नहीं ला रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, दौर किसका है? उमर फारूक आजम का। मोहब्बत से बोलो किसका दौर है? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अभी हमारे मोहतरम ने एक शेर पढ़ा था कि जो किसी की खजूर नहीं खाते वो जहरा का हक कैसे खा सकते हैं। आज यही चल रहा है, ये राफिजी कुत्ते सोशल मीडिया पे यही फैलाते हैं कि उन्होंने जो है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद बागे फदक का जो बाग था वो नहीं दिया। आपने सुना होगा ना, यही तो बोलते हैं। मैंने अपनी तकरीर में खासकर मैं कानपुर की सरजमीन की बात करता हूँ, वहाँ एक मकबरा है, जगह का नाम ही मकबरा है और शियों का बहुत बड़ा अजाखाना है। 3 महीने से वो चैलेंज कर रहा था सुन्नियों को, मुझसे बात कर लो, मुनाजरा कर लो। बहुत दिन हो गए, 3 महीने के बाद मेरे अजीजों ने मुझे दावत दी। मैंने कहा मेंबर कहाँ लगाओगे? कहने लगे मकबरे की दीवार से मिला के लगाएंगे। मैंने कहा बस पुलिस की तरफ से पूरी परमिशन हो, बाकी इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा। मैंने कहा बागे फदक की बात करता है, रजा का गुलाम आया है, हिम्मत है तो आप बात करके दिखा। मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर सिद्दीक अकबर के पहले खलीफा होने पर भी बात की और मैंने बागे फदक के बारे में कहा। मैं आपको भी समझा रहा हूं, अगर कोई फदक के बारे में माअज़ल्लाह ये कहे कि अबू बकर सिद्दीक अकबर ने हुजूर के विसाल के बाद हजरत फातिमा तो जहरा जब गई थी उनको बाग नहीं दिया था। पहली बात तो यह है कि हजरत फातिमा खुद गई ही नहीं थी, बल्कि आपने मुतालबा भिजवाया था और हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने सरकार की हदीस सुनाई थी, फैसला हो गया था। बस एक बात आ गई तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अब उनसे पूछिएगा फदक का बाग ये जमीन पर है और वो आज भी बाग मौजूद है, खत्म नहीं हुआ है, आज भी वो बाग मौजूद है। उससे कहना अगर अबू बकर सिद्दीक अकबर के दौर में माअज़ल्लाह तू कहता है हजरत फातिमा को बाग नहीं मिला, तो जब अबू बकर सिद्दीक अकबर का इंतकाल हो गया, उमर फारूक आजम के दौर में अली ले लेते, लेकिन हजरत अली ने फिर भी नहीं लिया, तो कहेगा उन्होंने दिया नहीं माअज़ल्लाह। तो ठीक है, अबू बकर सिद्दीक अकबर के बाद उमर फारूक आजम के बाद हजरत उस्मान गनी आए, उस्मान गनी के बाद फिर हजरत अली का दौर आया, तो अली ने क्यों नहीं लिया? इमाम हसन मुस्तफा का दौर आया, 6 महीने तक आप खलीफा बने रहे। मुझे एक रात के लिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं जहां चाहूंगा जिस जमीन को चाहूंगा सिग्नेचर करके बेच भी सकता हूं, बढ़ा भी सकता हूं, लाभ में कर सकता हूं। 6 महीने तक इमाम हसन भी उस जमीन के खलीफा रहे। आपने बागे फदक क्यों नहीं लिया? मैंने कल लिया इसलिए नहीं कि अली भी जानते थे, हसन भी जानते थे, फैसला वही है जो अबू बकर सिद्दीक अकबर करते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, आवाज बंद कर लीजिए जरा, सारे लोग बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सिद्दीक अकबर, फैजाने सहाबा व अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा दौर है हजरत उमर का। किसका दौर है? हजरत उमर फारूक आजम खलीफा है। आपने एक वफ्द, एक जमात भेजी, एक टुकड़ी भेजी और कहा जाओ मुल्क रूम की तरफ चले जाओ। रूम उस जमाने में ऐसा था जैसे आज के दौर में अमेरिका सुपर पावर है, इसी तरह रूम भी सुपर पावर था। कोई आदमी उससे टकराते हुए, लड़ते हुए, जंग करते हुए घबराता था। लेकिन ये मुस्तफा के दीवाने हैं, ये सरकार अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। इनका आलम तो ये है अगर जरूरत पड़ती है तो समंदर के अंदर भी रास्ते बना लिया करते हैं, जंगलों से गुजर कर इस्लाम फैला दिया करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी
एक लश्कर के साथ रूम की तरफ गए। रूम के बादशाह की बार के पास इनको गिरफ्तार करके लाया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु से बादशाह ने कहा, भाई एक बात ध्यान से सुनिएगा, मुल्क हिंदुस्तान के हालात पहले बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है हालात ठीक है कि नहीं? बोलो भाई। इस तरह की आंधियां आती रहती है, लेकिन आंधियों के बीच में डट करके अपने मजहब पर बाकी रहना, यही तो अहले ईमान की पहचान है। हम जिस तरह सुन्नी थे आज भी सुन्नी है, सुन्नी रहेंगे। हालात कैसी भी आ जाए, हम जंगल को मंगल तो बना सकते हैं, लेकिन मंगल को जंगल बना दे ये हमारा मिजाज नहीं है। हम सुन्नी थे, सुन्नी ही रहेंगे। तवज्जो फरमाइएगा किस तरह मजबूत इस्लाम वाले होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ करके ले गया। रूम के बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़ दे। वाह वाह। आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी देर भी इस्लाम से दूर नहीं हो सकता जितनी देर में दोनों पलक मारे जाते। उसने कहा नहीं मानेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने कहा नहीं, ज़बाने हाल से कह रहे होंगे जिसके सीने में इश्क़ रसूल है वो कैसे इश्क़ रसूल छोड़ सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने क्या किया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को उस बादशाह ने क्या किया? लटका दिया और तीर वालों को बुलाया, तीर अंदाजों को बुलाकर कहा इसके तीर मारना है, लेकिन इसके तीर ना सर में पड़े, ना पैर में, ना जिस्म में। इसके जिस्म को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। तीर इसके कान के पास से गुजारो, पैरों के पास से गुजारो, दाएं बाएं से गुजारो। हमें मारना नहीं है, इसके दिल में खौफ बिठाना है ताकि इस्लाम को छोड़ दे, मोहब्बत रसूल से अलग हो जाए, खुदा की तौहीद का इकरार करना छोड़ दे। लेकिन देखे तो सही, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा हमारे ऊपर तो इतनी तकलीफें आई भी नहीं है, फिर भी हम नेक नहीं बन पाते। लेकिन उस जमाने के दौर के, उस दौर के सहाबा का और मुसलमानों का आलम देखिएगा। यहाँ तो आल ये हो गया कि जरा सा माहौल खराब हुआ, गैर मुस्लिम के साथ रफू चक्कर होने का मिजाज बना लिया। मैंने कहा ये कहां से मिजाज लेकर के आई है मेरी बच्चियां? हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितनी आज तक मुस्लिम बच्चियां इस्लाम छोड़कर कुफ्र की तरफ चली गई है। मगर याद रखना, जिन बदबख्त लड़कियों ने ऐसा किया है, कुरान कहता है वमयर्तदिन मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम से फिरकर, इस्लाम से मुर्तद होकर के कुफ्र की हालत में मरा है, उसके इस्लाम के दौर की जितनी नेकियां हैं सब बर्बाद हो गई। ये जहन्नमी है और हमेशा जहन्नम में रहेंगे। याद रखना, अपनी बहन बेटियों और बच्चियों से कहूंगा, याद रखो एक मजहब इस्लाम ही है जो तुम्हारी कब्रों को रोशन कर सकता है। एक मजहब इस्लाम ही है जो तुम्हें माँ, बहन, चची और नानी की शक्ल में इज्जत व वकार दे सकता है, और एक मजहब इस्लाम ही है जो तुम्हें जन्नत दिला सकता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब समझ गए? अब पकड़ लिया उसने, उसने कहा नीचे उतारो। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को नीचे उतारा। उसने 2 बर्तन लिए, 2 बर्तनों में पानी गर्म करवाया। जब पानी खौलने लगा तो एक मुसलमान को पकड़ के उसमें डाल दिया। अल्लाह समद। जैसे ही गर्म पानी के अंदर मुसलमान का जिस्म गया, हड्डी, खाल, गोश्त सब निकल के बाहर आ गया। ये कौन देख रहा था? ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी अपनी आंखों से देख रहे थे। कहा देखा, अब बता इस्लाम छोड़ेगा? हजरत अब्दुल्ला ने कहा इस्लाम तो पलक झपकने की बराबर भी नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मजबूत इस्लाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसे मर्दे मुजाहिद हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिंदगी है सहाबा। आपने फरमाया पलक झपकने के बराबर भी इस्लाम से अलग नहीं हो सकता। उसने कहा पकड़ो इसको, इसको भी डाल दो पानी में। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का हाथ पकड़ करके वो खोलते पानी की तरफ सिपाही लेकर चले, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने समझ लिया कि शायद ये डर गया है।
कहा छोड़ो छोड़ो, इसको मेरे पास बुला के लाओ। अब देखना इश्क भरा जुमला, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे से, वाह वाह, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। समझ गए आप? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बादशाह के करीब किया गया। आपसे कहने लगा आ इधर आ, करीब किया, फरमाया बोल अब तू इस्लाम छोड़ेगा। मैंने तुझे 3 अंदाजों को भेजा, तुझे सूली पे चढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी इस्लाम नहीं छोड़ा। अब मैंने तेरे साथी को पानी में डाल दिया है, इस्लाम छोड़ेगा? आपने फरमाया नहीं छोड़ सकता। उसके बाद का इनको भी डाल दिया जाए। जैसे ही करीब गए आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने करीब बुला करके कहा रो रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरी बात मानने को तैयार हो गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा अब इस्लाम छोड़ेगा बता। आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बादशाह हैरत में पड़ गया, ये कौन सी बात है? रो भी रहा है और इस्लाम छोड़ भी नहीं रहा है। तवज्जो है? दीन छोड़ भी नहीं रहा है और आंखों में आंसू भी है। जुमला सुनिएगा, बड़ा कीमती जुमला था जो तारीख साज है, ऐतिहासिक वाक्य, ऐसा जुमला है जिसको जिंदगी में लेकर के आ जाए तो इस्लाम की अहमियत आपको समझ में आ जाएगी। और बहन बेटियों से भी कहूंगा, कोई भी बदबख्त अगर इस्लाम से दूर करने की कोशिश करेगा तो आप कभी दूर नहीं हो सकती। इस जुमले को सहन में बिठा लीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहता है फिर रो क्यों रहा है? इस्लाम छोड़ेगा भी नहीं, आंखों से आंसू भी बहा रहा है। आज तेरी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी का जुरात भरा जुमला सुनिएगा। आप कहने लगे रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे खौलते पानी से डर लग रहा है, रो इसलिए नहीं रहा हूं कि उसके कैफियत को मैंने देख लिया है। कहा फिर रोता क्यों है? कहा रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे एक जिस्म दिया है और एक जान दी है। मेरे जिस्म से एक जिस्म है, उससे एक जान निकल जाएगी। रो इसलिए रहा हूं काश मेरे पास अल्लाह ताला ने इतनी जानें दी होती कि जितने मेरे जिस्म के रुंगटे और बाल है, ताकि मैं अल्लाह के नाम पे एक जान पेश करता, दूसरी चली जाती, तीसरी पेश कर देता, तीसरी चली जाती, चौथी पेश कर देता, चौथी चली जाती, पांचवी पेश करता, यके बाद भी करे अल्लाह के नाम पर जाने कुर्बान करता चला जाता। बरेली के इमाम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर ताजदार अहले सुन्नत सरकारे मुफ्ती आजम कहने लगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्के मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाह ने देखा ये तो मानने को तैयार ही नहीं है, तो कहा अच्छा एक काम तो कर ले। कहा क्या? कहा मेरी पेशानी को चूम ले, तुझे भी माफ कर दूंगा और तेरे जितने मुसलमान हैं उनको भी माफ कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा कहते हैं मैंने दिल में सोचा पेशानी चूमने में कौन सी बात है, बोलो यार मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने उसकी पेशानी को बोसा दे लिया। अब बोसा देने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को छोड़ा, मुसलमानों को छोड़ा। सारा लश्कर जब मदीने शरीफ पहुंचा तो इस्तिकबाल में उमर फारूक आजम है। बोलो यार, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का लश्कर पहुंचता है। उमर फारूक आजम को जाकर सारा वाकया सुनाया जाता है। हजरत उमर फारूक आजम ने हुक्म दिया, खलीफा वक्त थे, फरमाया सब लाइन से खड़े हो जाओ। जितने थे मदीने के लोग सबको लाइन से खड़ा कर दिया। इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहबी को खड़ा कर दिया और कहा आओ है एक एक आदमी आता जाए और अब्दुल्ला की पेशानी को चूमता चला जाए, इसलिए कि ये वो मर्द मुजाहिद है कि जिसने अपनी हिकमत के जरिए, अपनी अक्लमंदी के जरिए, अपनी दानाई के जरिए, अपनी हिम्मत के जरिए, अपने हौसले के जरिए एक तो इस्लाम का सर बुलंद किया है और दूसरा इतने सहाबा की जान को बचा करके लाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा।
यह है शहादत का जज्बा। जब तक मुसलमानों में यह जज्बा बाकी रहेगा तब तक कोई हमारे अकीदे को, हमारे ईमान को खराब नहीं कर सकता। तुम्हारा साउथ वाला भी चला गया, तुम भी जाना। और मुझे वो लग रहा था कि अक्लमंद है, नहीं अब जा सकते हैं, जरूरत है तो जाइए। हाँ, लेकिन पूरी अक्लमंदी का मुजाहरा कीजिएगा, है ना। हाँ, समझदार लोग। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता दीजिएगा कब तक बोलना है। असल में मैं भी थका हुआ हूं ना, सफर बहुत लंबा हो गया था मेरा। नहीं, एक तो नहीं बजाए, लेकिन इतना ही बजाइएगा जिससे फजर की नमाज बच जाए इंशाअल्लाह। हाँ, वो खैर वो सब छोड़िए, सियासी मामलात पे बोलना ये हमारा काम नहीं है। बात समझे क्या नहीं? मुनसिफ वही हो सकता है जो मुसलमान है, सीधी सी बात। जिसके दिल में ईमान होगा वही मुनसिफ होगा। काफिर कभी इंसाफ कर ही नहीं सकता, इसलिए कि इंसाफ करने वाला होता तो ईमान की दौलत उसके पास होती। बेशक। बात समझ गया? समझ में आ रही है बात आपकी? अब जरा गौर फरमाइएगा, ये उर्से पाक है। मैंने शहीद की शान बता दी। दूसरी बात आपको और बताऊं, ये उर्से पाक है। उर्से पाक आप जानते, उर्स का माना शादी, उर्स का माना खुशी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो वली पाक वली है, इनकी शहादत हुई थी जिस दिन, उसी को आपने उर्स का नाम दे दिया। किसी वली का इंतकाल हो, सुन्नी उस दिन को कहता है उर्स का दिन हो गया। अरे सोचने की बात है, इधर इंतकाल उधर खुशी का नाम तूने कैसे दे दिया भाई? कोई भी बदअकीदा आपसे पूछ सकता है, कॉमन साइंस है कि नहीं? अरे भाई, आपके घर में किसी का इंतकाल हो और तुम कहो आज हमारे घर में शादी हुई है, तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ेंगे? तवज्जो है कि नहीं? गौर फरमाइएगा मेरी बात को। जनाब मोहम्मद अली फैदी साहब भी आ गए हैं। इंशाअल्लाह इनकी नाते पाक और इनकी नात खानी से आपको महजूज होना है। मेरी बात पर जरा तवज्जो करें। भाई, किसी वली का इंतकाल हुआ, उस दिन को आपने कहा आज उर्स का दिन है। हर आदमी पूछेगा, उर्स अरबी का लफ्ज है और उर्दू में उसका तर्जमा होता है शादी और खुशी। तो आदमी पूछेगा खास शादी और खुशी कैसे? इधर तो अल्लाह वाला इंतकाल कर गया है, तो कहना हमने सरकार की हदीस सुनी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है। एक एक जुमला ध्यान से सुनिएगा। अल मय्यतु तहज़ुरुहुल मलाइका, सरवरे कायनात फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल होता है फरिश्ते आते हैं। फ़इज़ा काना रजुलु सालिहन, अगर इंतकाल करने वाला मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद, वली कामिल हुआ करता है, तो फिर फरिश्ते आकर क्या कहते हैं? इधर इंतकाल होने वाला है, उधर रहमत के फरिश्ते आकर कहते हैं, उखरुजी हमीदतन व अबशिरी बिरौहिन व रैहानिन व रब्बिन गैरि गज़बान। कहते हैं, ए पाकीज़ा जान, जो पाकीज़ा जिस्म में थी, इस हाल में निकल जा कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। इस हाल में निकल जा कि तेरे लिए जन्नत की खुशखबरी है, जन्नती खुशबू है, तेरे लिए जन्नती ऐशो आराम है। सरवरे कायनात फरमाते हैं, फरिश्ते बोलते रहते हैं। कब तक बोलते हैं? फला तज़ालू युक़ालू लहा ज़ालिका हत्ता तुख़रजा। बोलते रहते हैं यहाँ तक कि उस वली के जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है। अब रूह निकाल के जमीन में नहीं छोड़ी जाती, रूह निकाल के मरघट में नहीं जाती है। जैसे काफिरों की रूहें मरघट में रहती है, उनके लिए वो बदतरीन तबकात है। किसी के लिए पहली जमीन है, किसी के लिए दूसरी जमीन है, किसी के लिए तहत सरा रहने का ठिकाना होता है। लेकिन ईमान वालों का कमाल देखे, वली कामिल है। सरवरे कायनात फरमाते हैं, हत्ता तुखरज सुम्मा युरजु बिहा इला समा, रूह को निकाल कर आसमान की तरफ फरिश्ते लेकर के जाते हैं। और जैसे ही पहले आसमान में पहुंचते हैं, फरिश्ते पूछते हैं, मन हाजा, आने वाला कौन है? कहते हैं फला इब्ने फला है। जैसे ही नाम सुनते हैं, कहते हैं मरहबम बिल नफ्सित तय्यबा कानत फिल जसदित तय्यबी। ए पाकीज़ा जान, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़े उर्स क्यों बोला जाता है ये समझिए।
वरना वहां भी ये जो सोशल मीडिया को सुनने वाले लोग होते हैं ना, 2 टके के लोग, ये इसी तरह के सवाल उठाते हैं। ये उसे मिर्जा इंजीनियर है, उसी को सुनते हैं ये लौंडे टाइप के लोग। मैंने परसों तकरीर में भोसावल में यही कहा था कि ये लौंडे हमें दीन सिखाएंगे। समझ गए? धमकी देकर गए साहब, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, 10,000 पब्लिक को लेकर आएंगे। हमने कहा ये गीदड़ भक्तिया किसी और को सुखाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस। वाह वाह वाह, क्या बात है। मसलक के लिए जब खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कदम पीछे हटाना ये मसलक के आला हजरत के वफादारों की पहचान ही नहीं है। जी बेशक। ध्यान से मेरी बात को सुने। मिर्जा इंजीनियर देखो कैसे लाता है, सवाल कैसे लाता है। बोले तुम कहते हो गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया, तुम्हारे कब्रिस्तान में 10 साल 50 साल 100 साल से लोग दफन हो रहे हैं, आज तक कोई मुर्दा निकल के आया? आ गया ना? क्या जवाब दोगे इसका? यार ये बात तो सही करा, क्या एकदम लॉजिक लेके आया है। अरे इसका मतलब ये है कि ये मौलाना लोग एक जमाने से झूठी वाकई सुना रहे हैं, ये इस तरह लेकर आते हो। उससे कहना हाँ मुर्दे जिंदा किए हैं और आज भी जिंदा होंगे, मगर शर्त यह है कि अब्दुल कादिर जिलानी को बुला कर ले। बात समझिए। दूसरी बात, करामत हर वक्त थोड़ी होती है। अरे नहीं समझे बात को, कभी कभार। तीसरी बात यह है कि उस बदबख्त से पूछो क्या इस्लाम की तारीख में और दुनिया की तारीख में मुर्दे जिंदा नहीं हुए? तू कैसा दीन सिखा रहा है, तुझे पहला पारा ही मालूम नहीं है। सूरह बकरा उतरी है, उसमें वाकया ही मुर्दे का है। नहीं समझे बात को? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उनका जो कौल अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, वो उहयिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। तो इस आयत का क्या मतलब है? अगर हजरत मूसा ने मुर्दों, हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया तो कुरान की इस आयत का जवाब क्या देगा? अरे समझे कि नहीं समझे? तो जब वायरस हो तो एंटीवायरस भी रखा करो, ताकि ऐसे वायरस फैलाने वाले लोगों को एंटीवायरस दे करके हो सके तो वो सुधर जाए, ना सुधरे तो अपना मुआशरा तो बच जाए। बेशक। आगे बढ़ूं, मैं अर्ज क्या कर रहा था याद है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रूह को निकाला जाता है और निकालने के बाद आसमाने दुनिया, पहले आसमान की तरफ फरिश्ते लेकर के जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं फरिश्ते मलहाजा ये कौन है? जवाब दिया जाता है फला बिन फला। अब देखे तो सही, आसमान से जमीन में आए हैं फरिश्ते, पहले रूह को निकाल कर इज्जत के साथ आसमाने दुनिया की तरफ गए। अब पहले आसमान के फरिश्ते जैसे ही सुनते हैं ये फला बिन फला है, अरे मैं अपने विजदान की कैफियत को बताऊं तो यूं कहूं, जब मेरा मुर्शिद ताजुश शरिया का जनाजा और आपकी रूहें पाक गई होगी, पूछा होगा ये कौन है, कहा होगा अख्तर रजा इब्ने इब्राहिम रजा का, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले आसमान के फरिश्तों ने इस्तकबाल किया होगा। सरवरे कायनात फरमाते हैं, कहते हैं मरहबम बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी, ए पाकीज़ा जान जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर थी, खुश आमदीद मुबारक हो, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट वेलकम, हिंदी में कहते हैं स्वागतम, उर्दू में कहते हैं खुश आमदीद, यानी आपके लिए मुबारकबादी है। उसके बाद क्या कहते हैं? रूह तो जिस्म से निकल गई है, अब अल्लाह की जनाब में पेश की जा रही है, हुक्म होता है और वो फरिश्ते कहते हैं उदखुली हमीदतन व अबशरी बिरौह व रैहान व रब्बिन गैरि गज़बान, कहते हैं ए पाकीज़ा जान तू निकल तो गई है, अब जरा तू इज्जत के साथ और इस हाल में दाखिल हो जा, चली जा कि तेरी तारीफ अल्लाह की बारगाह में की जा चुकी है। वाब श्री बिरौह व रैहान, और तेरे लिए खुशखबरी है इस बात की, किस बात की? कि अल्लाह ने जन्नत का ऐशो आराम तेरे लिए रखा है, जन्नती खुशबू तेरे लिए रखी है। व रब्बिल गैरि गज़बान, और तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है। यार सबसे बड़ी नेमत तो यही है, व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। कुरान कहता है अल्लाह किसी से राजी हो जाए इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम पूरी जिंदगी तकरीरें करें, जनाबे मोहम्मद अली फैदी साहब जिंदगी भर नात पढ़े,
खुदा ना करे, बेशुमार बार खुदा ना करे, अगर अल्लाह हमारे अमल को कबूल ना करे तो किस काम किया? या आप जिंदगी भर लाखों खर्च करते रहे, लाखों जलसे करा दे, जलसा कबूल ना हो तो किस काम के? लेकिन याद रखे, इश्क जहां होता है वहां लालच नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात। आप सिर्फ जलसा कराइए, अल्लाह हम तुझे राजी करना चाहते हैं, बस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, तो इंशाअल्लाह रहमान आपको उसकी बरकतें मिलेंगी। कौमी बनी इसराइल में एक शख्स था, 40 साल या 70 साल से इबादत कर रहा था। उस जमाने के नबी ने उसको भेजा, नबी को, उस जमाने के नबी को अल्लाह ने उनके पास भेजा और कहा इससे जाके कहना तेरी एक भी इबादत अल्लाह ने कबूल नहीं की। जैसे ही खबर सुनी तो खुश हो गया। ये खुशी की खबर थी कि गम की खबर थी? जल्दी बोलो यार। डुडवा बुजुर्ग के लोगों, आप बुजुर्ग सही हो, बुजुर्ग हो, लेकिन इतने बुजुर्ग तो नहीं हो को बोल भी नहीं पा रहे। हाँ, क्या खुशी की खबर नहीं थी, गम की खबर थी, लेकिन ये खुश हो गया। क्या हो गया? हशमती साहब तवज्जो फरमाइएगा। हाँ माशाअल्लाह, आपने दोनों काम कर लिए, सुन भी लिया और सुन भी लिया, है ना? हाँ, तो अब पहला काम तो हो गया, अब दूसरा काम भी कर लीजिए, गुफ्तगू खत्म होने वाली। क्या हुआ? तवज्जो है आपकी? क्या हुआ? खुश हो गया। नबी ने हैरत से पूछा, गम की खबर सुनाई है, खुशी की नहीं? कहने लगा इबादत करना मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कबूल करना मेरे रब का काम है। कहा खुश क्यों हो रहा है? कहा खुश इसलिए हो रहा हूँ, कम से कम 70 साल के बाद मेरे अल्लाह ने आपको मेरे पास भेज दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए? अल्लाह सुभान। ये है मोहब्बत और अमल में इखलास। बात समझ गए? अब जरा सुनिएगा, सरवरे कायनात फरमाते हैं फला तज़ालु युक़ालु लहा ज़ालिका हत्ता तंतहिया इला समाइल्लती कान अल्लाहु फीहा। ये जो फरिश्ते रूह लेकर गए हैं ना, ये कहते हैं मुबारकबादी मुबारकबादी मुबारकबादी, खुशामदीद, मगर कब तक बोलते रहते हैं? फरमाया यहाँ तक कि ये रूह उस आसमान तक पहुंच जाती है जिस आसमान से दुनिया का निजाम चलाया जाता है। वो आसमान बहुत बुलंदी पर है, वहां पर पहुंचा दिया जाता है। अब मैं नतीजे को निकाल कर आपके हवाले कर रहा हूं। एक अल्लाह का वली है, एक मुत्तकी परहेजगार शख्स है, इंतकाल हो रहा है। पहले जमीन पर उसकी लाशें मुबारक है, उसका जसद खाकी है, और इधर रूह निकाली जा रही है। रूह निकालने वाले भी रहमत के फरिश्ते हैं, रूह निकाली जा रही है। हजरत इस्राइल रूह निकाल रहे हैं, रहमत के फरिश्ते वहां मौजूद है, इज्जत के साथ रूह को लेकर जा रहे हैं। रूह निकलने से पहले मुबारकबादी है, इज्जत के साथ पहले आसमान तक गए, पहले आसमान में भी खुश आमदीद और मुबारकबादियां पेश की जा रही है। फिर आसमान दुनिया से होते हुए उस आसमान तक लेकर गए कि जहां से निजामे कायनात चलता है। लकीबे इजलास उधर का देख रहे हैं, इससे रिश्ता बरकरार रखिए और तवज्जो फरमाइएगा। हमने कहा उर्स यानी खुशी, हम इसलिए लफ्ज़ खुशी इस्तेमाल करते हैं कि इससे बड़ी खुशी क्या होगी। हम जिस वली से प्यार करते थे, अल्लाह ने उसकी रूह को इस कदर इज्जत व वकार अता फरमा दिया है, और जब इसकी ये इज्जत है तो याद रखना इसकी इज्जत का कमाल ये होगा कि वली की रसाई खुदा तक हो गई है। हम गुनाहगारों को भी उस वली के सदके में मग़फ़िरत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? और अल्लाह वालों की शान तो सुभान अल्लाह। मगर एक बात मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह का वली बनता है तो अच्छे अकीदे रख के बनता है। आज तक कोई शिया वली नहीं बना है। मैं पढ़ने के जमाने में मेरे एक साहब ने मुझसे पूछा कि हजरत ये वहाबी वलियों की बुराई क्यों करते हैं? मैंने कहा जो टीचर स्कूल में पढ़ाए और उसकी खुद की औलाद ना हो और दूसरों के बच्चे पढ़ने आए, तो जो बे औलाद टीचर होता है वो बच्चों को मारता बहुत है। तो मोहल्ले वाले कहते हैं इसको औलाद का क्या दर्द होगा, इसकी औलाद होती तो दर्द होता। अरे समझे मेरी बात को? मैंने कहा वहाबी चिढ़ इसीलिए रहा है कि क्या किस्मत है बरेलवियों की, अब्दुल कादिर है तो बरेलवियों में।
वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। सामने पाक है तो बरेलवियों में। मैंने कहा आज तक वहाबियों में कोई वली पैदा ही नहीं हुआ है, सारे वली पैदा हो रहे हैं तो सुन्नियों में हो रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मेरा जुमला वो वाला नहीं है, करबला में बरेलवी थे वो वाला जुमला नहीं बोल रहा हूं मैं। जुमला क्या कह रहा हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी है तो बरेलवियों में, यानी मतलब यह है कि गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत मिली है तो बरेलवियों को मिली है, साबिरे पाक की मोहब्बत मिली है तो बरेलवियों को मिली है। इसीलिए तो हमने कहा था ख्वाजाए पाक की मोहब्बत मिली है तो बरेलवियों को मिली है। इसीलिए तो हमने कहा और आप भी कहते हैं ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत। लेकिन गौसे पाक की 11 और ख्वाजा पाक की छठी करने वालों नमाज भी पढ़ा करो, नमाज फर्ज है, फर्ज। एक मसला बता दूं, ये आप जो काम कर रहे हैं ये मुस्तहब है, नफिल के दर्जे में। अब पता नहीं आप इशा की नमाज पढ़ के आए कि नहीं आए। जो पढ़ के आए सुभान अल्लाह, जो नहीं पढ़ के आए वो पढ़ के आया करें। जलसे में नमाज इशा पढ़ के तब बैठा करो, और नमाज इशा ही नहीं 5 वक्ता नमाज के आदी बनो। समझ गए, वो फर्ज है, साफ लिखा हुआ है। जब तक इंसान फर्ज की अदायगी नहीं करता नफिल की कबूलियत रोक दी जाती है। इसलिए मेरे भाई रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इसको आमद इस्तिकबाल, कोई कहते हैं इस्तिकबाल आमद रमजान का भी प्रोग्राम समझ लीजिए। आने वाले रमजान में कोई भी रोजा नहीं छोड़ना है। तो छोटी छोटी बातों पे रोजे छोड़ देते हो ना कि साहब मुझे हलक में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में तकलीफ हो रही है, नहीं, हराम सख्त हराम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रमजान शरीफ का महीना आने वाला था, मेरे वालिद अल्लामा नकी अली खान में तशरीफ लाए और फरमाया बेटा इस साल तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी लेकिन तुझे रोजा नहीं छोड़ना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं वालिद के कहने पर। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, मैं कहूंगा सुनो, बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है ये जो दुनिया से हमारे मरहूमीन चले जाते हैं, अगर ये आकर के ख्वाबों में कुछ बताते हैं तो इनकी सच्चाई बात सच हुआ करती है। वजह यह है कि ये सच्ची जगह पहुंचे हैं जहां झूठ का गुजर नहीं होता है। अब यहाँ तो कोई भी आदमी किसी से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन जब दुनिया से चले गए तो सच्ची जगह चले गए हैं, सच्ची बातें सुनाते हैं। इसलिए इनकी बातों पर तवज्जो देना चाहिए और अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मेरे वालिद ने मुझसे कहा बेटा तबीयत खराब होगी, रमजान शरीफ का महीना आया, मेरी तबीयत सख्त खराब हुई, लेकिन मैंने अपने वालिद की तरबियत पर और उनकी वसीयत पर, उनके हुक्म पर अमल किया। मैंने अमल किया। वजह यह है कि अगर बाप नेक होता है दुनिया से जाने के बाद भी ख्वाब में नेकी की बातें किया करता है। इसलिए खुद भी मुत्तकी बने, अपने बच्चों को भी मुत्तकी बनाए, और जहां तक हो सकता है मोबाइल की लत और गानों की बुराई से अपने आप को दूर रखे और अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करे। न किसी वहाबी से मिले, न किसी शिया से मिले, न नाम निहाद मौलाइयों से मिले जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा इकराम को गालियां देता है। वो सब जहन्नमी कुत्ते हैं, उन कुत्तों से दूर रहना है। और मैं फिर जुमले को दोहरा रहा हूं, तुम्हें जहन्नमी कुत्ता नहीं बनना है, तुम्हें बारगाहे गौस का कुत्ता बन के जन्नत का रुख करना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और वक्त अब नहीं है बहुत ज्यादा, अपनी बहन बेटियों से कहूंगा आप पर्दा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे का पासो लिहाज रखे, लेकिन पर्दा सिर्फ ये कपड़ा ही एक पर्दा नहीं है, दिल का पर्दा भी असर है। और दिल का पर्दा यह है कि किसी अजनबी की तरफ नजर उठाकर न देखे, किसी अजनबी के साथ प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी न काटे। शादीशुदा है तो अपने शौहर की अमानतों का ख्याल रखे, और अगर बेशादीशुदा है तो अपनी अकली जिंदगी की पाकीज़गी का पासो लिहाज रखे। बात समझ गए आप? दीन सीखे, दीन सिखाएं,
अच्छी जिंदगी काटे, इंशाअल्लाह रहमान कब्र में चैन और सुकून रहेगा, जिंदगी पाकीज़ा रहेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको बुजुर्गों की जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला मुझे भी नेक बनाए, अल्लाह आपको भी नेक बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, तकरीर खत्म हो गई मेरी। बेटा एक बात याद रखो, ये 2 टके के गाने कभी कभी अकीदे बर्बाद कर देते। सुनना है नाते पाक सुनिए, आप कुरान पाक सुनिए, उलमा की तकरीर सुनिए, लेकिन सुनिए ऐसे लोगों की तकरीरें, सुनने से पहले मालूम कर लीजिए किसकी सुने। हर एक की सुनने से क्या है, फिर आदमी हर एक का हो जाता है। और आप जानते हैं हर एक का होने वाला कामयाब नहीं, बल्कि आला हजरत ने कहा उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि हजरत एक गाना है, उसका एक जुमला था कि अल्लाह ताला आसमान से जमीन में देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। बोलो माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, ऊंचा बोलो। ये जो गाने लिखने वाले बैठते हैं तो कोई कुरान और हदीस को सामने थोड़ी रखते हैं। अगर इतना पासो लिहाज होता तो गाने लिखते ही क्यों, सरकार की नाते लिखते। अब आप ये बताइए कि कोई बंदा इस गाने को खुशी बखुशी सुन करके मर गया, रात को यही गाना सुना उसने, भाई अल्लाह सोचेगा माज़ अल्लाह, सबसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाला नबी खुदा ने पैदा किया। जी जी बेशक। तूने जिसको महबूब या महबूबा बनाया उसके हुस्न का क्या वकार है। सबसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला तो मेरा नबी है और वो खुदा ने पैदा किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि खुदा के अलावा किसी और ने उसके महबूब को पैदा किया, ये कुफ्र है। आला हज़रत ने लिखा है कि अगर कोई ये अकीदा रख ले कि अल्लाह के अलावा किसी और ने इतना सा तिनका भी पैदा किया तो ये अल्लाह की जात में शरीक करना हुआ, ये कुफ्र है। अरे बोलो यार, बात समझ गए। आप मुझे बताएं कि मेरे नौजवान भाई इस 2 टके के गाने को सुन करके सो गए। गाना आदमी खुशी में सुन रहा है और शरीयत का कायदा है रिजा बिल कुफरी कुफरुन, कुफ्र से राजी हो जाना भी क्या है, तो क्या हाल होगा। अल्लाह, सुबह को मर गए, जनाजा तो हम इसलिए पढ़ा देंगे कि भाई हमारे सामने कुफ्र जाहिर नहीं हुआ, लेकिन क्या हाल रहा। इसलिए यार ये सारी चीजें छोड़िए और जिंदगी को पाकीज़ा रखिए। अस्सलाम वालेकुम व नारे तकबीर।